कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक पहाड़ी रियासत की तलहटी में सुजान नाम का एक सीधा साधा माली रहता था। सुजान राजा के मुख्य बगीचे की देखभाल करता था। वह दिन भर पौधों को सींचता, फूलों की सेवा करता और मन ही मन नमः शिवाय का जाप करता रहता था। उसकी कुटिया बगीचे के एक कोने में थी, जहां उसने मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बनाकर उस पर एक गोल प्राकृतिक पत्थर स्थापित किया था, जिसे वह अपना भोलेनाथ मानता था। हर सुबह बगीचे के सबसे सुंदर और ताजे फूल राजा के महल में जाने से पहले सुजान चुपके से अपने उस छोटे से शिवलिंग पर अर्पित करता था। उस रियासत के राजा शिवदत्त बहुत ही कड़क और नियमों के पक्के थे। वे हर दिन सुबह उठकर महादेव की बड़ी पूजा करते थे और उनके लिए महल के भव्य मंदिर में बगीचे के सबसे चुनिंदा फूलों से श्रृंगार किया जाता था। राजा का सख्त आदेश था कि बगीचे का सबसे पहला और सबसे उत्तम फूल केवल राज मंदिर में ही चढ़ना चाहिए। एक दिन वसंत ऋतु के आगमन पर बगीचे में एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक नीलकमल खिला। वह फूल इतना सुंदर और सुगंधित था कि उसकी महक पूरे बगीचे में फैल गई। सुजान ने जब सुबह सुबह उस नीलकमल को देखा तो उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसके मन में विचार आया कि इतने दिव्य फूल पर तो केवल मेरे भोलेनाथ का अधिकार है। राजा के कड़े नियमों को भूलकर भक्ति के वश में होकर सुजान ने वह नीलकमल तोड़ा और अपनी कुटिया में जाकर उस छोटे से मिट्टी के चबूतरे वाले शिवलिंग पर पूरी श्रद्धा से अर्पित कर दिया। तभी राजा का मुख्य सिपाही फूलों की टोकरी लेने बगीचे में आया। उसने देखा कि वह दुर्लभ नीलकमल अपनी जगह पर नहीं था। जांच करने पर उसे पता चला कि सुजान ने वह फूल तोड़कर अपनी कुटिया में चढ़ा दिया है। सिपाही ने तुरंत सुजान को बंदी बना लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा शिवदत्त ने जब सुना कि एक मामूली माली ने राज मंदिर के लिए सुरक्षित दिव्य फूल को अपनी निजी कुटिया के पत्थर पर चढ़ा दिया, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने कड़क कर कहा, सुजान, तुम्हारी यह हिम्मत! तुमने राजा के आदेश का उल्लंघन किया और उस अमूल्य फूल को एक साधारण पत्थर पर चढ़ाकर नष्ट कर दिया। इस धृष्टता के लिए तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। सुजान ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, मृत्युदंड भी स्वीकार है, पर वह पत्थर मेरे लिए साधारण नहीं, साक्षात महादेव है। मेरा भाव केवल अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का था, राजा का अपमान करने का नहीं। राजा का अहंकार आहत हो चुका था। उन्होंने सुजान की बात को झुठलाने के लिए कहा, यदि तुम्हारी कुटिया का वह पत्थर साक्षात महादेव है, तो चलो हम भी देखना चाहेंगे कि एक मामूली माली के चढ़ाए फूल को महादेव कैसे स्वीकार करते हैं। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ सुजान की कुटिया की ओर चल पड़े। जब सब लोग कुटिया के भीतर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गए। सुजान के मिट्टी के चबूतरे पर रखा वह साधारण पत्थर गायब था। उसकी जगह वहां साक्षात महादेव की एक दिव्य प्रकाशमान ज्योति प्रकट हो रही थी और वह दुर्लभ नीलकमल उस ज्योति के ठीक केंद्र में तैर रहा था, जिससे पूरी कुटिया में एक अलौकिक सुगंध व्याप गई थी। उसी क्षण राजमहल के सेवक दौड़ते हुए वहां आए और उन्होंने घबराते हुए राजा को बताया, महाराज, एक अद्भुत अनर्थ हो गया है। महल के मुख्य मंदिर में स्थापित सोने की भारी शिवलिंग अचानक अंतर्ध्यान हो गई है और वहां केवल सूखी मिट्टी बची है। ये सुनते ही राजा शिवदत्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी उस दिव्य ज्योति से महादेव की गंभीर और करुणामयी आवाज गूंजी, शिवदत्त, तुम सोने के सिंहासन और वैभव के बल पर मुझे बांधना चाहते थे, जबकि सुजान ने अपनी निश्चल भक्ति से मुझे अपना बना लिया। मैं महलों के स्वर्ण में नहीं, बल्कि अपने भक्त के सच्चे भाव में निवास करता हूँ। सुजान का चढ़ाया हुआ यह एक नीलकमल तुम्हारे हजारों स्वर्ण आभूषणों से अधिक मूल्यवान है। महादेव के वचनों को सुनकर राजा का सारा राजसी अहंकार और घमंड चूर चूर हो गया। वे तुरंत सुजान के चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। जैसे ही राजा ने अहंकार त्यागा, महल की स्वर्ण शिवलिंग अपने स्थान पर वापस लौट आए और सुजान की कुटिया की ज्योति पुनः उस शांत पत्थर में समा गई, जिसके ऊपर वह नीलकमल वैसे ही सुशोभित था। राजा ने सुजान को गले से लगाया और उसे राज्य का मुख्य प्रधान घोषित करना चाहा, लेकिन सुजान ने मुस्कुराते हुए केवल माली बने रहकर महादेव के बगीचे की सेवा करने का वरदान मांगा। उस दिन के बाद से राजा शिवदत्त भी वैभव का त्याग कर एक साधारण भक्त की तरह सुजान के साथ बैठकर शिव आराधना करने लगे। राजा शिवदत्त का अहंकार अब पूरी तरह से शांत हो चुका था।
वे हर सुबह अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण सूती वस्त्र पहनते और सुजान के साथ बगीचे की मिट्टी में काम करते थे। राजा को अब महलों के सुख चैन से ज्यादा आनंद पौधों को सींचने और सुजान के मुख से महादेव की सरल बातें सुनने में आने लगा था। सुजान की कुटिया का वह छोटा सा मिट्टी का चबूतरा अब पूरे राज्य की आस्था का केंद्र बन गया था, जहां अमीर गरीब सब एक समान जमीन पर बैठकर महादेव का ध्यान करते थे। वसंत ऋतु बीत चुकी थी और अब झुलसाने वाली ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ। उस वर्ष पहाड़ी रियासत में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों से आकाश में बादल की एक बूंद भी नहीं दिखी। नदियां सूख गईं, कुओं का पानी पाताल में चला गया और राजा के भव्य बगीचे के पेड़ पौधे भी कुम्हलाने लगे। प्रजा बूंद बूंद पानी के लिए त्राही त्राही करने लगी। खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे भूखमरी का खतरा मंडराने लगा। राजा शिवदत्त अपनी प्रजा का ये दुख देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया। सभी ने मिलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो और वर्षा हो, परंतु कई दिनों के यज्ञ के बाद भी आसमान में धूप वैसी ही तीखी बनी रही। राजा हताश होकर सुजान की कुटिया पर पहुंचे। सुजान उस समय अपने सूखे हुए पौधों के बीच बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से शिवलिंग के सामने बैठा था। राजा ने दुखी मन से कहा, सुजान, चारों ओर हाहाकार मचा है। यदि शीघ्र ही वर्षा नहीं हुई तो पूरी प्रजा और ये बेजुबान पशु पक्षी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरे सारे यज्ञ और प्रयास निष्फल हो गए हैं। अब तुम ही अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करो। सुजान ने राजा को सांत्वना दी और कहा, महाराज, महादेव तो करुणा के सागर हैं। वे अपने बच्चों का दुख अधिक समय तक नहीं देख सकते। शायद वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि संकट के समय हमारा विश्वास डगमगाता है या नहीं। सुजान उठा और उसने बगीचे के कोने में लगे एक इकलौते पौधे से, जो उसकी विशेष देखरेख के कारण अभी तक थोड़ा हरा था, एक छोटा सा सफेद आग का फूल तोड़ा। वह फूल बहुत साधारण था, उसमें नीलकमल जैसी कोई सुगंध नहीं थी। सुजान ने उस फूल को अपने हाथों में लिया, अपनी आंखें बंद की और पूरी आत्मा से महादेव को पुकारने लगा। उसने शिवलिंग पर वह फूल अर्पित किया और रोते हुए कहा, हे त्रिलोचन, यदि मेरी भक्ति और इस बगीचे की सेवा निस्वार्थ थी तो अपनी प्रजा के इन आंसुओं को शांत करो। हमें धन दौलत नहीं, बस जीवन की रक्षा के लिए आपकी कृपा की बूंदें चाहिए। जैसे ही सुजान का आंसू उस शिवलिंग के ऊपर चढ़े आग के फूल पर गिरा, अचानक एक विस्मयकारी घटना घटी। उस तपती दोपहरिया में, जहां दूर दूर तक बादलों का नामो निशान नहीं था, आसमान में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते चारों दिशाओं से काले घने बादल उमड़ पड़े और पूरा सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। एक जोरदार बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह पानी की बौछारें नहीं थीं, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गंगा मैया पृथ्वी को तृप्त करने उतर आए हों। पूरी रियासत के लोग खुशी से झूम उठे। नदियां और तालाब फिर से पानी से लबालब भर गए। सूखे हुए पेड़ पौधों में एक नया जीवन आ गया और राजा का बगीचा फिर से लहलहा उठा। जब बारिश थोड़ी शांत हुई तो राजा और सुजान ने देखा कि कुटिया के बाहर लगे जितने भी पेड़ पौधे सूखे और बेजान हो चुके थे, उन सभी पर रातों रात सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिल गए थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि सुजान के उस छोटे से पत्थर के शिवलिंग के चारों ओर से पानी की एक छोटी अविरल धारा स्वतः ही फूट पड़ी थी, जिसने एक छोटे से पवित्र कुंड का रूप ले लिया था। राजा शिवदत्त ने इस चमत्कार को देखकर सुजान के सामने हाथ जोड़ लिए। सुजान ने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, ईश्वर को रिझाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों या आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती। जब पूरी सृष्टि संकट में हो और एक भक्त का सच्चा आंसू उनके चरणों में गिरता है, तो भोलेनाथ का आसन डोल जाता है। यह बारिश मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपकी प्रजा के प्रति आपकी सच्ची चिंता और इस अकिंचन के भाव का परिणाम है। उस दिन के बाद से उस पवित्र कुंड का जल कभी नहीं सूखा। उस जल को ग्रहण करने से लोगों की बीमारियां दूर होने लगी। सुजान की निश्चल भक्ति ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि महादेव को वश में करने के लिए किसी वैभव की नहीं, बल्कि संकट के समय भी अडिग रहने वाले विश्वास और करुणा की आवश्यकता होती है। उस पवित्र कुंड के प्रकटीकरण के बाद सुजान की कुटिया का वह शांत कोना एक दिव्य तीर्थ बन चुका था। अब दूर दराज के राज्यों से भी लोग उस चमत्कारी जल को लेने आने लगे थे। राजा शिवदत्त ने उस कुंड के चारों ओर एक सुंदर खुला मंडप बनवा दिया था ताकि वहां आने वाले यात्रियों को छांव मिल सके, लेकिन सुजान के मिट्टी के चबूतरे और उस प्राकृतिक शिवलिंग को वैसे ही रहने दिया गया जैसा वह हमेशा से था।
सुजान और राजा दोनों मिलकर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते, उन्हें भोजन कराते और शिव नाम का प्रसार करते। कुछ समय बाद उस राज्य में एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध सन्यासी का आगमन हुआ, जिनका नाम स्वामी परमानंद था। वे वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में कठिन तपस्या करके लौटे थे। उनके साथ उनके शिष्यों की एक बड़ी मंडली भी थी। स्वामी परमानंद को अपनी कठिन तपस्या, योग साधना और प्राणायाम के बल पर मिली सिद्धियों का गहरा बोध था। जब उन्होंने सुना कि एक मामूली माली की प्रार्थना पर सूखी धरती से जल की धारा फूट पड़ी है, तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे इसे कोई तांत्रिक भ्रम या जादुई कला मानने लगे। अपनी इस शंका को दूर करने के लिए स्वामी परमानंद राजा शिवदत्त के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, मैंने सुना है कि आपकी रियासत में कोई चमत्कारी माली है, जिसकी भक्ति की चर्चा चारों ओर है। मैं स्वयं एक तपस्वी हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस माली की साधना में कितनी सत्यता है। कला और ढोंग में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है और मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा शिवदत्त ने शांत भाव से कहा, स्वामी जी, सुजान कोई प्रदर्शन नहीं करता। वह तो बस महादेव का एक सीधा साधा सेवक है। फिर भी यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप स्वयं कुटिया पर चलकर उससे मिल सकते हैं। अगले दिन सुबह जब सुजान कुंड के किनारे पौधों को पानी दे रहा था, स्वामी परमानंद अपने शिष्यों और राजा के साथ वहां पहुंचे। स्वामी जी ने सुजान को गौर से देखा, मैले वस्त्र, हाथों में मिट्टी और चेहरे पर एक अत्यंत साधारण सी मुस्कान। स्वामी जी ने आगे बढ़कर कहा, सुजान, मैंने तुम्हारी गाथाएं सुनी हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारी पुकार सीधे महादेव सुनते हैं। मैं यहाँ शास्त्रों या तर्कों की बात करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी योग शक्ति से इस कुंड के जल को अपने कमंडल में खींचने जा रहा हूँ। यदि तुम्हारी भक्ति में सचमुच कोई शक्ति है तो तुम अपने महादेव से कहकर इस जल को मेरे कमंडल में जाने से रोक कर दिखाओ। ये कहकर स्वामी परमानंद ने अपनी आंखें बंद की और एक कठिन मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने कमंडल को कुंड की ओर सीधा कर दिया। उनकी योग शक्ति के प्रभाव से कुंड का पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और एक पतली धारा बनकर स्वामी जी के कमंडल की ओर बढ़ने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग ये देखकर भयभीत हो गए कि कुंड का पवित्र जल समाप्त होने जा रहा था। राजा शिवदत्त ने चिंतित होकर सुजान की ओर देखा, लेकिन सुजान के चेहरे पर तनिक भी घबराहट या ईर्ष्या नहीं थी। उसने स्वामी जी की योग शक्ति को देखकर बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। सुजान अपनी जगह से उठा, उसने कुंड से उठती हुई जल की उस धारा को देखा और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़ लिए। सुजान ने मन ही मन महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, ये सन्यासी जी आपकी ही सृष्टि के एक महान तपस्वी हैं। इन्होंने वर्षों तक हिमालय की कड़ाके की ठंड में आपका ध्यान किया है। इनकी योग शक्ति आपकी ही दी हुई विभूति है। मेरे मन में इनके प्रति कोई बैर या प्रतियोगिता का भाव नहीं है। यदि आपकी इच्छा है कि यह जल इनके कमंडल में चला जाए तो आपकी इच्छा पूर्ण हो। पर प्रभु, इस जल से हजारों बीमारों का कल्याण होता है, बस उनकी रक्षा करना। जैसे ही सुजान ने अपने मन से जीत और हार का सारा विचार निकालकर खुद को महादेव के चरणों में पूरी तरह शून्य कर दिया, वैसे ही एक विस्मयकारी कौतुक हुआ। वह जल की धारा जो स्वामी जी के कमंडल में प्रवेश कर रही थी, वह अचानक बर्फ की तरह जम गई। देखते ही देखते स्वामी जी का पूरा कमंडल ही बर्फ के एक ठोस टुकड़े में बदल गया और उनके हाथ उस कमंडल से ऐसे चिपक गए कि वे चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। उनकी सारी योग शक्ति और मंत्रों का प्रभाव उस जमे हुए जल के सामने निष्प्रभावी हो गया। स्वामी परमानंद ने अपनी आंखें खोली। वे पूरी शक्ति लगाने के बाद भी न तो कमंडल को हिला पा रहे थे और न ही अपने हाथों को मुक्त कर पा रहे थे। उनका शरीर ठंड से कांपने लगा। तब उन्होंने सुजान की ओर देखा, जो अभी भी आंखें बंद किए निश्चल भाव से प्रार्थना में लीन था। स्वामी जी को तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनकी साधना में मैं और मेरा अहंकार छुपा था, जबकि इस साधारण माली के मन में केवल समर्पण था। स्वामी जी ने कांपती आवाज में कहा, सुजान, मुझे क्षमा करो। मेरा अहंकार मेरी तपस्या पर भारी पड़ गया था। मुझे इस बंधन से मुक्त करो। सुजान ने जैसे ही यह सुना, उसने तुरंत आगे बढ़कर स्वामी जी के जमे हुए कमंडल को छुआ। सुजान के स्पर्श करते ही वह बर्फ पल भर में पिघलकर पुनः पवित्र और शीतल जल बन गई और स्वामी जी के हाथ मुक्त हो गए। स्वामी परमानंद ने अपना कमंडल जमीन पर रख दिया और सुजान को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, सुजान, आज तुमने मुझे सच्ची समाधि का अर्थ सिखाया है।
कठिन तपस्या से सिद्धियां तो मिल सकती हैं, लेकिन ईश्वर केवल उस हृदय में प्रकट होते हैं जहां अहंकार का लेश मात्र भी अंश न हो। उस दिन के बाद से स्वामी परमानंद ने भी अपनी यात्राएं रोक दी और उसी मंडप में बैठकर सुजान के साथ सरल शिव कीर्तन में रम गए। सुजान की इस निश्चल और अहंकार रहित भक्ति ने एक महान तपस्वी के भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे साक्षात शिव तत्व से जोड़ दिया था।